हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग का हेल्थ कैसा है एंड आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग का हेल्थ भी काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और जिस भी एग्जाम को टारगेट लेकर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, 100% उसमें आप सक्सेस पाइएगा। सो गाइज, आज मेरा सपना पूरा होने वाला है बिकॉज आज से मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूँ। मैं लगभग, जिन बच्चों को पता है मेरे बारे में, थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं लगभग 5 से लेकर 6 साल हो गया मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, चाहे वो गेट का स्टूडेंट रहे, ईएससी का रहे या पीएसयू सेक्टर का रहे, फिर एई एंड जेई लेवल में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन का, उसको मैं पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में पढ़ाता हूँ। एंड एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सभी बच्चा जो इंजीनियरिंग करता है उसको पता होगा कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। साइंस जो होता है सबसे बेसिक चीज़ होता है। अगर उसका साइंस बहुत अच्छा नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अच्छा, अगर अलग बात मैं वो उसको नहीं बात कर रहा हूँ जो पैसा लेके डिग्री खरीद लेते हैं, उसका नहीं बात कर रहा हूँ, जो करते हैं। जैसे इसके अलावा मैं बात करूँ तो मैं यूपीएससी को भी क्वालिफाई कर लिया हूँ एंड यूपीएससी को क्वालिफाई तभी आप कीजिएगा तब आपका नॉनटेक बहुत अच्छा रहेगा, खासकर आपका एसएसटी वगैरह, साइंस वगैरह, ये सभी जो सोशल स्टडी वाला सब्जेक्ट रहता है उसके अलावा साइंस भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरा साइंस काफ़ी अच्छा है बहुत टाइम से, बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैं पढ़ाते वक्त मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। बट मेरा सपना था, क्योंकि मैं साइंस को आपको सामने ऐसा पेश करूंगा ना जो आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। हमेशा से कहा जाता है कि साइंस को कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया, इसको रटना पड़ता है। रटेंगे तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाइएगा और समझिएगा नहीं तो आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा एग्जाम में। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आप लोग को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ जो यूट्यूब की दुनिया में कोई आज तक प्रोवाइड नहीं किया, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। ऑफलाइन तो प्रोवाइड ही नहीं कर सकता मेरे जैसा। क्यों, मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ एनिमेशन के थ्रू। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, इंट्रोडक्शन में सभी चीज़ यहाँ पे लाया हूँ। चाहे वो मेरा सेल क्यों ना है, सेल रहे या फिर हार्ट देख लो यहाँ पे, या डीएनए स्ट्रक्चर देख लो, या फिर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, या फिर एक पेड़ कैसे खड़ा होता है, ठीक है, एक सीड से लेकर एक पेड़ ट्री का बनना, वो क्या क्या चाहिए होता है। इसके अलावा कैसे ह्यूमन बना, इंसान कैसे बना, ये सभी चीज़ का जो है। इसके अलावा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, चाहे एनिमल का बात करो या फिर आप प्लांट्स का बात करो, हर चीज़ के बारे में थ्रू दी एनिमेशन में आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये तो ऑफलाइन प्रोवाइड नहीं मैं करा सकता हूँ। ऑफलाइन मतलब बोर्ड में अगर पढ़ाया कहीं ऑफलाइन क्लासेस में, ये ऑनलाइन ही पॉसिबल है। एंड ऑनलाइन में भी जब तक अपने डिजिटल बोर्ड ना रहे, इंटरेस्ट ना रहे टीचर का, तब तक वो सारा चीज़ कराएगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये को कंप्लीट है ना, ये आपको फ्री में मिलने वाला है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हमेशा फॉलो करते रहना मुझे, उत्तम सर को। तो आप लोग को सारा चीज़ फ्री में यहाँ पे पढ़ाऊंगा। और अब मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। हम लोग स्टडी करेंगे, आज पढ़ाएंगे, मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन आज पढ़ाने वाला हूँ। बट उससे पहले 5-7 मिनट ये जान लो कि इसमें मिलेगा क्यों, मिलेगा क्या क्या और क्यों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आएगा, सर आप किस तरीके से पढ़ाइएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कराऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, जिस भी टॉपिक है ना, सब्जेक्ट वाइज हम लोग चलेंगे, जैसे कोई भी चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाते चलेंगे। अभी बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं, पैरेलल में मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और थ्योरी के बाद उस चैप्टर का जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन है वो सब मैं करा दूंगा। एमसीक्यू जो अलग अलग एजेई में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम में पूछा गया हो, सीएचएसएल रहे, सीजीएल रहे, या फिर एसएससी का एमटीएस रहे, फिर एसएससी का जेई रहे, कोई एग्जाम रहे, सबका मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को कराऊंगा। रेलवे में कोई भी लेवल का एग्जाम अगर हुआ है, ग्रुप डी रहे, एनटीपीसी रहे, नीचे से मैं जा रहा हूँ ऊपर तक, या फिर आप ले लो एलपी टेक्नीशियन वगैरह ले लो, या फिर आप आरआरबी जो जेई का एग्जाम होता है जूनियर इंजीनियर का, या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, क्योंकि साइंस है ना, साइंस हर जगह पे अप टू 10th तक पूछा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब पूछा हमेशा जाता है कि भाई आप लोग पढ़ो, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, 6 क्लास से लेकर 10th तक आप फॉलो करो। वहाँ से जितना भी यहाँ पे कॉन्टेंट मैं बनाया हूँ वो 6 से लेकर 10th तक का एनसीईआरटी से रहा है, तो आपको ऑथेंटिक मिलने वाला है। एनिमेशन के थ्रू मैं उसको ईजी करा दूंगा, कोई चीज़ को जो समझाऊंगा वो काफ़ी इजी करा दूंगा। और थ्योरी कंप्लीट में पढ़ाऊंगा, आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे ना आलू और सेव, मतलब ऐसा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप जनरल लाइफ में यूज करते हो।
बहुत ही बेसिक तरह से एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझाऊंगा, एनिमेशन देखा हो ताकि आप लोग को फील कर पाओ एक्चुअल में कैसे वर्क करता है ये बायोलॉजी। कि बायोलॉजी इसीलिए टफ होता है, आप लोग को लिखवा दिया जाता है और बोल दिया जाता है, आप लोग फील नहीं कर पाते एक्चुअल में हार्ट कैसे कम पंप करता है, कैसे भाई सेल कैसे काम करता है, प्री यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है अमीबा कैसे काम करता है, ह्यूमन का अगर मैं बात करूँ ह्यूमन का कैसे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस का बात करो, हर चीज़ काफ़ी आसान भाषा में एनिमेशन के थ्रू, वीडियो के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो ये चीज़ हो गया इसमें। और जैसे मैंने कहा अगर कलेक्शन का बात करें तो कलेक्शन आपको मैंने सबसे कहा कि एसएससी का सारे एग्जाम का मैं क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, रेलवे के सारे एग्जाम के कराऊंगा, इसके अलावा कुछ एक दो मैं स्टैंडर्ड बुक लूंगा। फॉर एग्जांपल लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता तो उसके सारे चैप्टर वाइज जैसे मैं पढ़ाता हूँ सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्यूशन करा दूंगा। और मैं बता दूँ एनसीईआरटी जो होता है 9th का 10th का जो दिया रहता सारे क्वेश्चन उसको भी मैं करा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड कंप्लीट थ्योरी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में विथ एनिमेशन। तो ये सभी चीज मुझे नहीं लग रहा कि कोई आप लोग को पढ़ाने वाला है। और जैसे मैंने कहा अगर आप बोलेगा सर आप पढ़ाओगे, आप इससे पहले साइंस नहीं पढ़ाऊँ, डियर मैं 5 से लेकर 6 साल हो गया मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, और इंजीनियरिंग विदाउट साइंस हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो साइंस मेरा बहुत टाइम से पहले से रहा है। जैसे मैंने कहा मैं बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ, मैंने यूपीएससी को भी क्वालिफाई कर रखा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं आराम से एज इंजीनियर कोई भी जो है वो साइंस तो अच्छा से पढ़ा ही सकता है, इजंट इट। तो मैं आप लोग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ बायोलॉजी। आई होप कि आप अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मैंने कहा चाहे रेलवे में कोई भी एग्जाम का, एसएससी में कोई भी एग्जाम का, और मैं चूंकि टेक्निकल फील्ड से हूँ तो जो बच्चा आरआरबी जेई, एसएससी जेई, या फिर आप पीओसी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई भी आप स्टेट लेवल एजेई का एग्जाम दे रहे हो, गेट का एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पे साइंस मतलब रहता है, आप अगर इस कोर्स को देखोगे तो आप लोग के लिए मास्टर, आप लोग के लिए एक नोट्स बन जाएगा। एंड दूसरा चीज़ क्या है, इसका पीपीटी भी बनेगा, जो मैं जो भी चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। अब मैं इसको एनिमेशन को रोकता हूँ एंड यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे जो बनाया ना मैं नोट्स, ये खुद से मैं लिखा हूँ। अब देखो क्या है, मेरा हर एक लाइन से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हर एक लाइन से। देखो यहाँ से बायोलॉजी टर्म किससे बना, ग्रीक वर्ड से बना, इसका मतलब क्या होता है, लिविंग, बायो मीन्स लिविंग और लॉजी मीन्स स्टडी करना। भाई जूलॉजी जो होता है इसको 2 भाग में डिवाइड किया है, 2 सेक्शन में, 2 वर्ग में। एक होता है जूलॉजी, बोटनी। बोटनी का फादर कौन है, जूलॉजी का फादर कौन है। जूलॉजी मीन्स क्या होता है, जू मीन्स होता है एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी करना, यानी कि जंतु यानी एनिमल का स्टडी करना। तो मैं इस तरह करके हर एक चीज जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना, हर एक लाइन पे आप लोग का जो है वो क्वेश्चन रहने वाला है, बनने वाला, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात, यानी एक भी लाइन को मिस नहीं करना है यहाँ पे। और दूसरी बात, एक क्या होता है पढ़ाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मैंने एडिटर को दे दिया, एडिटर क्या करेगा, मैं बुक को स्टैंडर्ड बुक उठाया, अच्छा, और एक मैं बुक को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैंने कहा एनसीईआरटी को मैं लूंगा, लूसेंट को लूंगा, और एक होता है साइंस का इंसाइक्लोपीडिया। अगर आप पढ़ना चाहते हो ना यूपीएससी के लिए या फिर एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे, एनटीपीसी किसी के लिए, तो एक साइंस का आता है इंसाइक्लोपीडिया का, शायद वो अरिहंत का बुक है, आप उसको भी पढ़िए, उसमें थ्योरी एमसीक्यू सब बहुत अच्छा दिया। तो मैं वहां से भी क्वेश्चन पिक करूंगा और बताऊंगा। जैसे मैंने कहा भाई मैं तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी ले रहा हूँ, 6 से लेकर आपका 10 तक, तो आपको टेंशन नहीं है कैसा मिलेगा आपको कंटेंट। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, मैंने क्या करा, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लिया और उसको मैंने एडिटर को दे दिया, वो क्या किया, सारा को टाइप करके दे दिया। अब वहां पे मैं क्या हेडलाइन करा के समझाओ, नहीं, ऐसा मैं नहीं किया हूं, मैं यहाँ पे खुद मेहनत किया हूं। यहाँ पे जो भी आप देखिएगा नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा, A to Z मैंने लिखा, हिंदी और इंग्लिश। पहली बात, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में आपको मिलेगा। जो बच्चा हिंदी से प्रिपरेशन कर रहा है, फिर जो बच्चा इंग्लिश, आप देख ही सकते हो, शुरू में देख के आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज आपको समझाया जाएगा, इंग्लिश से भी हिंदी से भी रहेगा, लिखा नोट्स भी रहेगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाला है। और मैं यहाँ पे खुद से प्रिपेयर किया हूँ, मतलब वही चीजों को लिखा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन से जो क्वेश्चन बनेगा उसी चीजों को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। तो प्रॉपर एक नोट्स को, जैसे मैंने कहा, इस जो एक क्लास जो मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, इसमें लिखना, हाईलाइट करना, पिक करना, जितने फोटोज वगैरह, एनिमेशन वगैरह है, ये सभी को बनाने मुझे 2 दिन लग गया एक क्लास को लेने के लिए। तो आप समझ सकते हो कितना ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ये सपना था, मुझे साइंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हर एक चीज़ को समझाना, जो
टफ से टफ चीज़ हो उसको कैसे सिंप्लीफाई में तरीका समझाया जाए, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं हमेशा ये करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ पढ़ाना, लेकिन जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग ऐसा वास्ट होता है सिलेबस कि उसको पढ़ाते मुझे टाइम ही नहीं मिलता है ये चीज़ पढ़ाने का। लेकिन फाइनली अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए ये चीज़ स्टार्ट करा जाए। तो अगर आप कहीं से भी फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ पे छोड़ दो पढ़ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगर अच्छी बात है, समझ गए तो अच्छी बात है, पढ़ भी एक बार लिए तो यहाँ आप देखो और ज़्यादा आपके लिए क्रिस्टल क्लियर रिवीजन होते चलेगा क्वेश्चन के साथ साथ। आई होप सो कि जो मैंने बताया ये सभी चीज़ इंट्रोडक्शन के टाइप से मैं आप लोग को समझ गए होंगे कि मैं कैसे पढ़ाने वाला, क्या यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इज़न्ट इट? चलिए गाइस, एंड आप लोग को डेली ये लेक्चर मिलेगा, जितना लेक्चर होगा आप लोग को प्रॉपर देखना। पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा नोट्स का, ये सभी को मैं पीडीएफ कन्वर्ट करके टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को दे दूंगा। तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें जाके आप उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह कुछ भी जो रहेगा इसका, जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा मैं आप लोग को वहाँ पे देते हुए रहूँगा। समझ आया कि नहीं आप लोग को? आई होप सो कि क्लियरली ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाया जा रहा है, बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि इससे जो है मेरा रेवेन्यू कुछ आए, पेड कोर्स बनाए, नहीं। चाहे तो मैं बनाता, क्योंकि मुझे पता है, मैं जो ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट को साइंस पढ़ाता था तो वो बोलते थे सर इतना अच्छा पढ़ा रहे कभी हम भूलते ही नहीं थे। क्योंकि मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ या कुछ भी जो पढ़ाता हूँ कभी भी, तो मेरा टारगेट रहता है उसमें पूरा रिसर्च करके ऐसा कहानी के तौर पे आप लोग को पेश करना कि लाइफ टाइम तक याद रह जाए, सिर्फ एग्जाम तक नहीं। किसी को आप पढ़ा सकते हो, वैसे मैं आप लोग को बता दूंगा, इतना आसान भाषा में समझाऊंगा। तो आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर करना, अच्छे से पढ़ना, शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जितना शेयर कीजिएगा, आप एक बार शेयर करते हो ना किसी को, तो मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, आप अगर 10 शेयर करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग शेयर किया, आप लोग उसमें भाई पार्टिसिपेट अपना भी करो। आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है, बाकी चीज सब कुछ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो आप लोग शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करके बताना कैसा आपको लगा। जैसे अभी तो मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ, आज बताऊंगा तो कैसा लगा वो सभी चीज आप लोग बताइएगा। उससे काफी मुझे ना एनर्जी मिलता है। फिर रात रहे 4 रहे या 5 रहे या 6 रहे, रात बजे तक पूरा रात भर पढ़ के मैं नोट्स आप लोग के लिए बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट सारे चीज, एनिमेशन ऐड करूंगा, फोटो ऐड करूंगा और फिर आप लोगों को क्लास लूंगा। समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ। और एक चीज, अभी मान लीजिए शॉर्ट वीडियोस आ रहा है, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा का ही लेक्चर मेरा हो सकता है, कभी 3 घंटा का भी जा सकता है। आप लोग को डरना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई रटने वाला चीज मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को फील करा के बताऊंगा, हर चीज समझा के बताऊंगा, दिखा के बताऊंगा, तो आप लोग को मजा आएगा। बस आप लोग को पढ़ते रहना है। अगर आपको जॉब लेना है डियर, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे आपको कॉमेडी स्केच या कोई मूवी देखने नहीं आया हो कि फटाफट सर पार कीजिए, सर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं है डियर, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और जिस चीज़ को आप मिस करोगे, पार करोगे, हो सकता है उसी से क्वेश्चन आ जाए। और आ जाए क्वेश्चन भी आ जाए, समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आप समझे नहीं, आप रटे हैं क्वेश्चन को। तो समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बायोलॉजी टफ होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, जैसे मैंने कहा ना, ये आपको जब तक फील नहीं आएगा ना कि एक्चुअल में सेल क्या होता है, सेल के अंदर कैसे वो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन कैसे किया जाता है, कैसे जो हार्ट पंप करता है, कैसे ब्लड वगैरह आता है हार्ट में आता है, कैसे वो पंप करता है, ये सभी ऑक्सीजन को कैसे वो लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालता है, ये सभी चीज़ आप जब तक देखिएगा नहीं, फील नहीं कीजिएगा, यू कांट गेट इट और कांट यू अंडरस्टैंड इजिली, तो तब तक आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, तो फिर क्वेश्चन कहाँ से लगा पाइएगा, फिर रटना पड़ेगा। और वही सभी चीज़ों के लिए मैं इतना मेहनत करके आप लोग के लिए लाया हूँ, अदरवाइज मैं लिख के भी ला सकता था, नहीं तो जैसे मैंने कहा कोई बुक का टाइप करवा के मैं पढ़ा देता, लेकिन मैं इतना मेहनत अपने से क्यों लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ ताकि आप लोग के लिए बेस्ट चीज़ प्रोवाइड किया जाए। समझ गए? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरह मैं आप लोग के लिए जान झोंक रहा हूं, आप भी मेरे को बस सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइएगा, ताकि सभी बच्चा पढ़ेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोग के लिए इसी तरह मेहनत करते रहूंगा। और जल्दी आप लोग का देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा फिजिक्स को भी एंड केमिस्ट्री को भी, और सेम उसी तरह चलेगा, थ्योरी MCQ सारे एग्जाम्स का, दुनिया जहाँ का सारे एग्जाम का मैं MCQ यहाँ पे करा दूंगा। तो अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, और एक चीज़ डियर, कुछ स्टूडेंट का ये मानना रहता है कि सर मैं ग्रुप डी का तैयारी करना हूँ, तो सर CGL लेवल का क्यों पढ़ूंगा। आज के टाइम पे डियर ग्रुप डी से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो CGL से भी टफ रहता है, इजंट इट, ये चीज ध्यान रखना। और जो बच्चा JEE का तैयारी कर रहा है, AE का कर रहा है, PSU का कर रहा है, या CHSL CGL का कर रहा है, उसको लगता है सर काफी टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं डियर, कभी कभी आपको इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आप को समझ ही नहीं पाएगा। तो आज के टाइम पे क्या, ड्यू टू हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाता है, कंपटीशन बढ़ गया, तो आपको कहीं से कुछ भी जा सकता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे आप लोग पढ़ो, बस आप लोग को बिल्कुल ध्यान नहीं रहना कि कहाँ से क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे SSC का RRB का मैं सिलेबस से कलेक्ट करके लिया जो पूछा जाता है।
एसएससी का सारे लेवल का, सीजीएल तक का, चाहे और रेलवे में ग्रुप डी से लेकर किसी लेवल का, सबका मैं सिलेबस लिया हूँ। उसको टोटल सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है, जो भी चैप्टर्स है, सबको इंक्लूड करके यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा में टॉपिक लिया हूँ जो बाय द वे अगर ना पूछे मैं बता भी दूंगा वो भी। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं, मोर देन सफिशिएंट ही मिलेगा, जितना चाहिए उससे मैं ज़्यादा ही यहाँ पे आप लोग को पढ़ा दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी एकदम नहीं सोचना है, बस आप लोग को पढ़ते जाना है। पीडीएफ भी आप लोग को मिलते जाएगा सब नोट्स के फॉर्म में, बस समझना है और मुझे प्यार दिखाना, अपना प्यार दिखाना। कैसे प्यार दिखेगा? लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगा। चलिए, अगर अभी तक आप थोड़ा बहुत बोर हो गए तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास था तो मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोग को क्या मिलेगा, क्यों ये क्लास इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और बहुत सारी चीज़ें, एन नंबर ऑफ फैक्टर जो आप क्यों ये कोर्स को मेरा पढ़िएगा। अगर आप साइंस में पढ़ना अच्छा चाहते हैं, साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो समझ गए कि नहीं। तो बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए डियर अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। क्या मैं बोल रहा हूँ? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसका क्या मतलब हिंदी में अगर बात करेंगे तो जीव विज्ञान का अध्ययन या फिर जीव विज्ञान का परिचय। हम लोग आज समझेंगे कि आखिर ये जीव विज्ञान क्या होता है। हिंदी में इसको कहा जाता है क्या? बायोलॉजी कहा जाता है, मतलब सॉरी बायोलॉजी कहा जाता है आपका इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। तो आखिर जीव विज्ञान क्या होता है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसका क्या महत्व, इसे हम लोग करते क्या हैं, इसके बारे में मोटा मोटी चीज़ें पढ़ेंगे। और यहाँ से भी आपको देखिएगा कि लगभग आज ही के वीडियो से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, आया है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले तो टर्म आ जाता है कि सर ये बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी में तो मतलब हो गया विज्ञान। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से, सबसे पहले इसको मैं हिंदी से भी यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है इसका मतलब? सर विज्ञान होता है, विज्ञान। तो जीव विज्ञान लिखना पड़ेगा ना, एक सेकंड। हाँ, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? जीव विज्ञान, यानी कि जीव के बारे में जानना। जीव, अब इस जीव में हर वो चीज़ आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा सर? चाहे मैं ह्यूमन ले लो, अच्छा ह्यूमन भी एनिमल में ही आता है, हम लोग का कोई अलग क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। मैं आपको बताऊंगा 3 क्लासिफिकेशन है, 2 क्लासिफिकेशन है, 5 क्लासिफिकेशन है, किसके द्वारा दिया गया, उसमें कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, सब बताऊंगा। लेकिन डियर यहाँ पे कोई जो है ह्यूमन का स्पेशल क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। तो कोई अगर आपको अगले दिन कहता है ना कि जानवर हो तुम, तो बोलना यस आई एम एनिमल। हम लोग एनिमल ही हैं, बस वी आर सोशल एनिमल। मतलब हम लोग ऐसे जानवर है जो कि समाज में रहना हम लोग को आता है, समाज में रहना था। सभ्य जानवर हम लोग हैं, समझ रहे हो नहीं? हम लोग का थोड़ा सा क्यों ऐसा है सभ्य जानवर? बिकॉज हम लोग को जो ब्रेन है, सबसे ज़्यादा जो फंक्शन करता है ब्रेन, वो हम ही लोग का करता है, हम ही लोग के एनिमल का यानी ह्यूमन का। इसीलिए स्पेशल कैटेगरी बांट दिया। बट हम लोग को कोई ऐसा साइंटिफिक और बायोलॉजी में कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है ह्यूमन का। तो हम लोग बायोलॉजी के अंडर एनिमल में ही आते हैं, हम लोग भी जानवर ही हैं, समझ आया? बस सोशल जानवर है। चलिए, तो सबसे पहले टर्म आ जाता सर ये बायोलॉजी क्या, वो मुझे बता दिए। तो अगर यहाँ से ध्यान से आप देख रहे हो, बायो मीन्स क्या होता है सर? बायो मीन्स होता है लिविंग, मतलब जीवन। बायो मीन्स होता है जीवन। और अगर मैं बात करूंगा लॉजी का क्या मतलब है? लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो यहाँ क्या समझे कि सर बायो मीन्स जीवन और लॉजी माने अध्ययन करना, स्टडी करना। मतलब जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक आएगा, तो यहां से आप समझ गए एक चीज। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि बायोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो आप सिंपली कहिएगा बायोलॉजी का मतलब होता है बायो मीन्स लिविंग मीन्स यानी कि जीवन, लिविंग, एंड स्टडी मतलब लॉजी मीन्स होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। तो बायोलॉजी यानी कि लिविंग स्टडी, लिविंग जीव का यानी जीवित चीजों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ये बायोलॉजी अगर इतना स्पेसिफिक टर्म बनाया गया किसी के द्वारा, तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो डियर ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया। अब बात करेंगे सर ये ग्रीक वर्ड क्या होता है, तो समझो संस्कृत जानते हो ना, इंडिया में संस्कृत होता है। संस्कृत क्या होता है? ये सभी चीज जो है ना प्राचीनतम भाषा है, जो बहुत पहले द्रविड़ भाषा, संस्कृत भाषा जो बहुत टाइम से आ गया है ना। सेम उसी तरह लेटिन वर्ड सुने होंगे, अधिकतर हम लोग चीज़ में देखते हैं लेटिन वर्ड यूज़ करते हैं। तो जिस तरह लेटिन है, संस्कृत है, उसी तरह ग्रीक है। ये सभी प्राचीनतम भाषा है जो बहुत टाइम पहले, हजारों साल पहले यूज किया जाता था उस समय के इंसानों के द्वारा। तो ये ग्रीक वर्ड बायोलॉजी से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? जीवन का अध्ययन करना, यानी कि लिविंग बीइंग का स्टडी करना इज कॉल्ड बायोलॉजी। इट्स अ ग्रीक वर्ड।
समझ गए कि नहीं? चलिए सर ये चीज मुझे समझ गया। और एक तरह से ग्रीक क्या है, एक तरह से भाषा, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि एक प्राचीनतम भाषा है जिसका मतलब होता है जीवन का अध्ययन करना। मैं रिपीट करते चलूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, नहीं आपको लगता है कि बार बार सर रिवीजन क्यों करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी चीज पे ज्यादा फोर्स करूंगा, रिवीजन बार बार कराऊंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। समझ आया? चलिए नाउ अब यहां पे आ जाता, समझ गए सर, यानी कि जीवधारियों जीवधारी, अब जीव में कोई जिसमें भी जीव होता है ना उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें लिविंग बीइंग होता है, जो जिंदा रहता है। अब इसमें प्लांट भी आ गया, ह्यूमन भी आ गया, एनिमल भी आ गया, अमीबा, बैक्टीरिया, फंगस, सब चीज, ठीक है, सब चीज जो है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, सब चीज आ गया जिसमें जीवन है, उसके बारे में स्टडी हम लोग करते हैं, जिसको कहा जाता है बायोलॉजी। समझ आए? चलिए ग्रीक वर्ड से लिया गया। अब आ जाता सर बायोलॉजी को अगर मैं क्लासिफाई करूं, क्या करूं इसको, ब्रांच या फिर शाखा, जीव विज्ञान का शाखा कौन कौन सा होता है, यानी ब्रांच कौन कौन सा होता है। आप चाहो तो सब लिख लेना हिंदी से। अच्छा और एक चीज, मैं जो बहुत सारी चीज़ों में बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ अगर यहाँ पे लिखूंगा ना और नोट्स में भी आप लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, तो आप चाहो तो एक्स्ट्रा अपने से लिख लेना, और कलरफुल आप लोग भी यूज़ करना। वैसे तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि नोट्स में अगर लिखूंगा ना तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, जब आप रिवीजन कीजिएगा काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो मैं चुनिंदा वही सब टॉपिक को लिखूंगा, फिर वही पॉइंट लिखूंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा। मैं ये बोल रहा था कि जो बायोलॉजी होता है, जो जीव विज्ञान है, इसका सर ब्रांच कितना भाग में ब्रांचेज है, अलग अलग डिवाइड किया गया है, यानी कि शाखाएं कौन कौन सा है। तो जीव विज्ञान का 2 शाखा में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है मेरा जूलॉजी, एक होता है मेरा बॉटनी। ये सबको पता होगा, नॉर्मली नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो डियर, जो ब्रांच होता है, ब्रांच बायोलॉजी का अगर बात करें तो आपको आंसर देना है 2, ठीक है। कितना, क्या बोलना आपको, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अगर बोलेगा हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो आपको आंसर देना 2, या फिर भाई जीव विज्ञान में कितनी शाखाएं होती है, तो आपको क्या देना कि जीव विज्ञान का जो शाखा है वो 2 तरह का शाखा है जीव विज्ञान में। कौन कौन सा, एक होता है मेरा जूलॉजी, एक होता है मेरा बॉटनी, ठीक है। क्या होता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब देखो अगर मैं तोड़ तोड़ के बताता हूं, जूलॉजी सर इसमें क्या करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, अगर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये तो पता है ना, आप लोग जाते हो ना बहुत सारा ऐसा फॉरेस्ट होता है या फिर नेचुरल सफारी वगैरह में आप लोग जाते हो जानवर वगैरह देखने के लिए, एनिमल्स वगैरह देखने के लिए, वो क्या होता है, जू होता है ना। मैं जू जा रहा हूँ, जू मीन्स क्या होता है सर, तो जू में सर बहुत सारा जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, एनिमल्स वगैरह रहते हैं। इजंट इट, समझ आ रहा है कि नहीं, शेर रहता है, सांप रहता है, बंदर रहता है, दरियाई घोड़ा रहता है, हाथी रहता है, ये सभी चीजें, यानी कि जू मीन्स हो गया जंतु, एनिमल हो गया। और लॉजी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, लॉजी माने स्टडी करना, यानी कि जू माने जंतु, जू माने एनिमल, एनिमलों के बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना ही जूलॉजी कहलाता है। यानी कि बायोलॉजी का एक ऐसा शाखा, ऐसा एक ब्रांच जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। सेकंड शाखा या फिर सेकंड ब्रांच का अगर मैं बात करूंगा बायोलॉजी का, वो कहा जाता है बॉटनी। अब देखो ये कहां से आया, ये जूलॉजी से ही आया। जब हम लोग को जूलॉजी मिल गया कि भाई जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जंतु के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग भी जंगल में रहते थे, तो हम लोग भी जंतु में ही चल गए। अभी तो हम लोग थोड़ा सा सोशलाइज हो गए हैं, थोड़ा हम लोग समझ गए समाज में कैसे रहना है, तब जाके हम लोग बन गए ह्यूमन बींग्स कहा जाता है। बट पहले तो हम लोग भी जंगल में रहते थे, हमारे पूर्वज लोग, तो हम लोग भी मतलब जंतु ही हो गए, एनिमल ही हो गए। तो जितने भी एनिमल है, अब उन लोग जिंदा कैसे रहेगा, तो उन लोग को जिंदा रहने के लिए उन लोग आश्रित रहता था किस पे, बोटनी पे, वनस्पति पे जीवित रहता था। किस पे जीवित रहता था, वनस्पति पे, यानी पेड़ पौधे में, क्योंकि उसी से खाता था। पत्ता खा लिया या फिर छाल से कपड़ा पहन लिया, छाल वगैरह पत्ता से, फल वगैरह से उन लोग खा लिया, समझ गए। फिर कुछ कुछ क्या होता है ह्यूमन बींग, पहले तो अगर सिर्फ मैं ह्यूमन बींग का बात करूंगा तो जानवरों को मार के खाता था, ठीक है। जानवर भी कुछ जानवरों को मार के खाता था, लेकिन प्राइमरी जो था वो लोग बाद में वो सीखा। पहले क्या सीखा, मैंने बताया था ना, ये मैं आज में बताऊंगा, जब हिस्ट्री में पढ़ाता था तब मैं बताया था कि कब ये सीखा। एक बार जंगल में आग लग गया था, उस टाइम पीरियड में कुछ जंगली जानवरों जल गया था, और तब ह्यूमन जब उसको खाया ना तो लगा बड़ा टेस्टी, तब लोग को लगा नहीं अब हम लोग को जला के खाएंगे। पहले लोग कच्चा खाता था, तो ये धीरे बाय धीरे सीखा। स्टार्टिंग में जो है ना, जितने भी जूलॉजी के जितने भी हैं, सब कुछ जितने रहते हैं, जो भी चीजें इसमें आता है, जितने भी जंतु आता है, सब लोग डिपेंडेंट किस में होते थे, बोटनी में, वनस्पति होते, पेड़ पौधे, क्योंकि उन लोग के सामने वही था तो वही ट्राई करेगा। अब खाएगा, जिंदा रहा तो जिंदा रहा, जो चीज जिंदा रहा वो जहर है, जो चीज अच्छा लगा वो चीज बन गया खाने के लायक।
अब उसमें कुछ भी हुआ तो पूरी तरह से डिपेंडेंट था, चाहे वो रहना हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, है ना, लाइफ कल्चर उन लोग को उसी पे डिपेंड था, क्योंकि उस समय में ना तो एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी था, ना बिजनेस वगैरह कुछ था, वो तो था ही नहीं। तो खाएगा भी पत्ता, ये मतलब फल वगैरह कुछ खाएगा, कुछ छाल खाएगा, कुछ पत्ता खाएगा, ठीक है। तो और अगर सोना भी है तो उसी से सोएगा, अगर कुछ पहनना भी है तो उसी से पहनेगा, कुछ श्रृंगार का सामान भी है तो उसी से बनाएगा। बाद में मेटल वगैरह का जो डिस्कवर हुआ था, पहले तो सिर्फ वही था। तो यहां से आ जाता दूसरा सेक्शन या फिर दूसरा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का दूसरा शाखा, दैट इज कॉल्ड योर बोटनी, जिसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। यानी कि वनस्पति विज्ञान में हम लोग पादप, देखो जो भी मेरा पेड़ पौधा होता, प्लांट होता, ट्री होता, प्लांट और ट्री जो होता है ना, वो किस में आता है? वो प्लांट और ट्री के लिए जो शब्द यूज होता है ना, वो हम लोग कहते हैं पादप को। क्या करते हैं? पादप। जैसे कि कार्डियक हम लोग यूज करते हैं ना हार्ट के लिए, समझ नहीं मेरी बात की नहीं? उसी तरह जैसे जितने भी हम लोग इंसान हैं, इंसान के लिए क्या यूज किया जाता है? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब सारे के सारे इंसान, जिसमें वो लेडीज रहे या कोई रहे, बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, जवान रहे, मैन रहे, वुमेन रहे, सब आता है। सिमिलरली पेड़ पौधे के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो पादप है। तो पादप मतलब ये समझ लेना कि छोटा प्लांट या बड़ा प्लांट, नो, इसमें पूरा का पूरा उस जो पूरा का टुगेदर है ना सभी का, उस पूरे समाज का, पेड़ पौधे के समाज का हम लोग जो शब्द से यूज करते हैं वो पादप कहा जाता है। इसीलिए वनस्पति विज्ञान में हम लोग पादपों का अध्ययन करते हैं, या फिर बोटनी इज नॉन फॉर स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो किस में आ जाता है? बोटनी में आता है, जो कि आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान का एक ब्रांच है या फिर आप शाखा है। समझ आया? अब बात यहाँ पे यह आता है, सर जी इतना तो आप समझ गए, तो यहाँ से आप समझ गए जूलॉजी का मीन्स, बोटनी का मीन्स क्या होता है, दोनों ब्रांच हो गया। अब यहाँ पे दो इंसान नजर आ रहे हैं, क्यों नजर आ रहे हैं? बहुत बड़ा आपका इन दोनों का इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? मेरा बात समझो। सर ये पता कहाँ से चला कि जूलॉजी जो है वो जंतुओं के बारे में स्टडी किया? कोई तो बताया होगा ना, उन लोग क्या किस पे डिपेंडेंट रहता है, जिसके चलते बोटनी आया, वनस्पति विज्ञान आया। यहाँ से बात आता है दो बहुत ही महान साइंटिस्ट का, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो बुक लिखा था। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? एरिस्टोटल के बारे में। इंग्लिश में कहा जाता है एरिस्टोटल, या फिगर यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यही आप हमारे एरिस्टोटल हैं, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं? अरस्तु। अब भाई साहब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज जो हम लोग जितना भी चीजें कर रहे हैं ना, ये इन्हीं के योगदान पे है, इन्हीं के योगदान पे है। आज हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, स्टडी कर पा रहे हैं, सभी चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग तो यही किए थे। तो इन्होंने फर्स्ट बुक लिखा किसके ऊपर? जूलॉजी के ऊपर। और उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब देखो ये बुक से डरना नहीं, मैं आप लोग को ऐसे ही इसको याद करा दूंगा ना कि आप लोग को याद हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, सब कुछ मेरे पे आप लोग छोड़ दो, बस आप देखते रहो। मैंने क्या कहा कि जूलॉजी में फर्स्ट एक बुक लिखा गया था, प्रथम बुक। याद रखना, अगर कोई बोलेगा फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी क्या था, तो आप लोग को बोलना फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी जो था वो था हिस्टोरिया एनिमेलिया। अब बात करेंगे सिर्फ वर्ड को कैसे याद रखेंगे। पहली बात, जूलॉजी, जू मीन्स क्या होता है? एनिमल। तो यहाँ पे देखो लास्ट में एनिमल है, यानी कि आपको याद, जैसे बोलेगा हिस्टोरिया जाने दो, है ना, एनिमेलिया तो एनिमल सर, एनिमल मतलब जू, तो जूलॉजी यानी कि जूलॉजी का बुक होगा। ये अच्छा ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। बात करते हैं हिस्टोरिया कैसे याद रखेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये बहुत हजारों साल पहले खोज किया गया था, इजंट इट? और जैसे मैंने कहा कि बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, काफी पहले टाइम पे, तो बहुत टाइम पहले, प्राचीन का बात है, ये प्राचीनतम का बात है। तो हिस्ट्री मीन्स क्या होता? प्राचीन होता है, हिस्ट्री। तो हिस्टोरिया वहां से पकड़ना कि हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया माने हिस्ट्री, एनिमल मतलब जूलॉजी, जू के बारे में बता रहा है। तो ये लिखा गया किनके द्वारा था? आपके अरस्तु या फिर एरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया फर्स्ट बुक था जो जूलॉजी के ऊपर था, यानी कि जंतु के बारे में, सारे चीजों के बारे में लिखा गया था इसी बुक के बारे में। अब बात करते सर इस बुक में क्या उन्होंने बताया। कोई तो एक आधार होता है ना जिस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। आप जैसे मुझे कीजिएगा, एक बेस होता है ना कि भाई ये लड़का अच्छा या बुरा है, तो आप किसी भी लड़का को लीजिएगा, आदत से पकड़िएगा। कोई तो रहेगा क्यों खराब है, क्यों अच्छा है, तब बोलिएगा लाइक ये स्टडी करता है तो ये अच्छा है, ये भाई बड़ों का सम्मान करता है तो वो अच्छा है। खराब क्यों है? क्योंकि इसमें ये करता है। तो कुछ बेसिस के मतलब कुछ कोई एक टर्म हम लोग लेते हैं, उस बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये कैसा है। तो जो हिस्टोरिया एनिमिलिया है, ये जो बुक लिखा गया था अरस्तु के द्वारा, वो तीन एक बेसिस लिए। अब ये क्या, ये चीज समझो। एक होता है मेरा मॉर्फोलॉजी,
एक होता है एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी। इन सभी चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने बताया किसके बारे में, जंतुओं के बारे में, जिसके बारे में हम लोग को पता चला है, जो जितने बारे में हम लोग समझ पाए कि जंतु क्या होता, कैसे क्या करता, क्या नहीं करता, कहाँ रहता है, कैसे इसका ऑर्गन काम करता है, ये सभी चीज़ में आता है। अब मैं वन बाय वन करके सब चीज़ क्लियर करूंगा। पहले तो आप ये समझो कि ये जो आपका बुक है इसमें लगभग 500 से 1000, ये सभी चीज़ में नोट्स में नहीं इंक्लूड करूंगा, आप चाहे तो लिख लेना, 500 से लेकर 1000, 500 से लेकर 1000 विभिन्न तरह का जो जंतु जीव है, जीव जंतु है, उनके बारे में स्टडी करा गया। किनके द्वारा, एरिस्टोटल अरस्तु के द्वारा 500 से लेकर 1000 जो आपका जंतु है उनके बारे में, इसमें सब चीज आता, सारे वो जंतु आ जाता है, ठीक है, सभी के बारे में स्टडी करा और उनसे कुछ बेसिस पे 3 भाग में डिवाइड किया, जिसके बारे में सारा नॉलेज मिला था। किसमें, पहला हो जाता मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी को हम लोग बोलते हैं आकारकी। क्या बोलते हैं इसको, आकारकी। यानी कि आकारकी मीन्स क्या था, नाम से पकड़ो, आकार की, आकार मतलब संरचना, बाह्य संरचना। कैसा संरचना, आकार, बाहर वाला, आ मीन्स होता है ऐसा। इसको मैं हिंदी से लिख देता हूँ चलो, ताकि नोट्स में ये चीज आ जाए। जगह यहाँ पे नहीं है बट मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं, आकारकी, आकारकी, ठीक है, आकारकी। क्या हो गया ये चीज क्लियर, आकारकी। अच्छा, एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, एनाटॉमी मीन्स होता है आंतरिक संरचना, ठीक है। इसका मुझे हिंदी नहीं पता, आप लोग थोड़ा बहुत हिंदी देख लेना प्लीज, हाँ। एंड अगर मैं बात करूंगा, अच्छा इसका मतलब आंतरिक संरचना ही होता है, आंतरिक संरचना। चलो इस चीज से आप लोग को जो है ना थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगा कि क्या होता है। एंड फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, इसका होता है कार्यकी। क्या होता है, कार्यकी। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे आ नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्यकी। अब देखो इसके बेसिस पे उसने क्या किया ना, सभी चीज़ों के बारे में पता लगाया। कैसे कैसे, अब मैं जैसे जैसे आप लोग को बोलूँगा वैसे वैसे चीज़ें जो आप लोग को सभी चीज़ समझ में आने लगेगा। देखो क्या, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले चीज़, फर्स्ट चीज दैट इज योर, आपका क्या आ जाता है फर्स्ट, अगर मैं चीज़ों का बात करता हूँ तो दैट इज योर मॉर्फोलॉजी। सर मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ें, तो मॉर्फोलॉजी में आकारकी, मतलब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बाह्य जीव, मतलब जीव का जो भी जीव है, एनिमल है, उसका बाह्य संरचना कैसा है। बाह्य संरचना मतलब उसका हाथ कैसा है, पैर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में, यानी कि समझ लो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप देखो मुझे देख रहे हो, मेरा हाथ नजर आ रहा है कि भाई हाथ में इसका 5 जो है वो अंगुलियां हैं, हाथ इस तरह का है ना। इसका तो मुंह कैसा है, नाक बड़ा है, छोटा है, बाल उगता है, कान बगल में है, बड़ा है, छोटा कान है, मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, 2 आँख मेरा है, 1 नाक है, इसी तरह का उन्होंने लगाया। तो आप फिर फोटो से समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हो हाथी से हम लोग डर क्यों, हाथी मतलब बड़ा, हम लोग को क्यों पता, हाथी में बहुत बड़ा होगा, कान बहुत बड़ा होगा, सूंड बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि यानी ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आँख है 2, कान बड़ा है, सूंड बड़ा है, बहुत बड़ा है, शेर है मतलब बहुत बड़ा बड़ा बाल होगा उसका, ये सभी चीज़ क्या हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में जब भी मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया आकारकी, मतलब मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोग को पता चला उसका हाथ कैसा है, मतलब हाथ कितना है, 2 है, 3 है, 1 है, हाथ है तो बड़ा है या छोटा है, ठीक है। उसके अलावा पैर कैसा है, चलता कहाँ है, रहता कहाँ है, खाता कहाँ है, ये सभी चीज़ पता चला। ये क्योंकि बाहरी चीज़ है ना, सब चीज़ जो आप अंदर जाके इस सब के लिए, अब देखो आप बोलोगे कैसे सर, रहना खाना कैसे, जो आप बाहर से देख सकते हो, अंदाजा क्या क्या लगा सकते हो। हम गए जंगल में जाकर देखे शेर यहाँ पे रहा है, और फिर कहीं भी रहा, गुफा में ये रहता है, अच्छा पता चला ये गुफा में रहता है। इंसान कोई मान लो हम लोग को देख रहा है, देखा ये घर में जाकर रहता है, इंसान घर में रहता है, ह्यूमन बींग्स घर में रहते हैं, इन लोग जंगल में नहीं रहते हैं। यहाँ से पता चला रहना खाना, पैर कैसा, दिखता कैसा है, ये सभी चीज़, कलर कैसा उसका है ना, ये सभी चीज पता चला। ये हो गया मॉर्फोलॉजी। दूसरा जो पैरामीटर वो लिए थे वो क्या था, सेकंड पैरामीटर उनका जो था अरस्तु का, एरिस्टोटल का, वो था एनाटॉमी, मतलब आंतरिक संरचना, यानी कि अंदर में उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। भाई मेरा बात समझ रहे हो ना, अंदर में उसका सारा चीज क्या है। जैसे समझो यहाँ पे, चलो यहाँ पे देख ही लो, यहाँ पे क्या इसमें कहा गया है कि भाई जीव के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना कहा जाता है एनाटॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जैसे उसका खून कैसा है, भाई व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, कैसा खून है, हड्डी है तो हड्डी कैसा है ना, अंगों के बारे में स्टडी करना, उसके अंदर जाके देखना, उसको कहा जाता है क्या, एनाटॉमी। जैसे कि अगर मैं यहाँ आप लोग को दिखाना चाहूंगा एनाटॉमी, मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे सभी का एनाटॉमी यहाँ पे कहा गया, जैसे यहाँ डॉग का एनाटॉमी है,
यानी कि भाई ये कैसे खाता है, खाना कैसे गर्दन से होते जाता है, कैसे अंदर ये जाता है, इसका लीवर कितना है, बड़ा है, छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करेंगे, स्प्लीन का बात करेंगे, है ना, पेंक्रियास का बात करेंगे जहाँ से खाना निकलता है, ये सभी चीज़ के बारे में। सेम उसी तरह प्लांट के बारे में भी, एनिमल सेल के बारे में, सेल का ही बात कर रहे हैं, एनाटॉमी तो सेल का भी देखेंगे भाई, कोशिका भी कैसे वो चीज़ जो है न्यूट्रिशन लेता है, सब चीज़ वो काम करता है, सब चीज़ के बारे में। और सर प्लांट सेल, उसको भी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, सेल वॉल कहाँ होता है, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सब चीज़, राइबोसोम कैसे बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, सब चीज़, यानी कि उसके अंदर देख रहे हैं, कटिंग करके क्रॉस सेक्शन काट के देख रहे हैं। उसी तरह डॉग का, उस तरह फिश का हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे लीवर रहता है, स्पिन रहता है इसका, है ना, सब चीज़ के बारे में। उसी तरह देखो हॉर्स का यहाँ पे एनाटॉमी दिखा गया है, भाई हॉर्स कैसे खाना खाता है, अंदर में कैसे लीवर वगैरह काम करता है, हार्ट वगैरह कैसे काम करता है, ये हो जाता है एनाटॉमी। ठीक है, तो इस बेसिस पे मुझे क्या पता चला, इस बेसिस पता चला कि भाई उसका आंतरिक संरचना कैसा है। और जो लास्ट पैरामीटर लिया गया था वो पैरामीटर आपका कहलाता फिजियोलॉजी। क्या कहलाता? फिजियोलॉजी। इसमें क्या पता चला, फिजियोलॉजी में मुझे पता चला कि भाई जो मेरा जीव है उसका कैसे अंग जो है, जितने भी पार्ट्स है, ऑर्गेन्स है, वो कैसे काम करता है। समझ रहे हो, हाउ पार्ट्स वर्क्स, इसके बारे में स्टडी पता चला किसके थ्रू, फिजियोलॉजी के थ्रू। फिजियोलॉजी यानी कि कार्यकी, कार्यकी मतलब कार्य कैसे करता है। देखो सब हिंदी टर्म से ही पढ़ना है। अकारकी मतलब बाहर कैसे काम करता है, बाहर कैसे स्ट्रक्चर उसका है। अगर बात करेंगे आंतरिक संरचना, नाम से ही पता चला। और कार्यकी मतलब कार्य कैसे करता है, क्या ऑर्गेन पार्ट्स उसका, हाथ कैसे काम करता है। जैसे कि आप इसमें फिर से देख सकते हो, यहाँ पे सबका एनिमेशन देखो, यहाँ से समझ लें। देखो हैंड कैसे काम कर रहा, पोस्चर, ये अगर लॉक कर रहे हैं, खुल रहा मेरा हैंड, तो आखिर यहाँ पे कैसे, यहाँ पे बॉन्ड वगैरह कैसे कनेक्टेड है, और ये माइंड के कंट्रोल कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ के बारे में स्टडी करना मेरा किस में आ जाता है, आ जाता है आपका लास्ट फिजियोलॉजी में, कार्यकी में। सेम इस तरह देखो ह्यूमन, ह्यूमन का जो आपका हार्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखो सेकंड वाला से कंफ्यूज मत होना, एटॉमी आंतरिक में बस देखें खून कैसा होता है, उसका इंस्टेंटाइन कैसा होता है, कहाँ पे वो खाना कैसे करके जाता है आता है, कितना बड़ा स्प्लीन होता है, कैसा बड़ा हार्ट होता है, लेकिन वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे, यानी कि फिजियोलॉजी में। ये चीज़ हो गया। उससे देखो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट में ब्लड कैसे आता है, ऑक्सीजन कैसे आता है, यहाँ पे कैसे प्यूरिफाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो आपका जाता है पूरा सर्कुलेट होता है ब्लड पूरे शरीर में, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग लास्ट सेक्शन में देखते हैं। लास्ट सेक्शन कौन सा, जो आपका जिनके द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा, जिस बेसिस पे वो बुक लिखे थे, फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी, दैट इज कॉल्ड योर हिस्टोरिया एनिमेलिया। समझ आए? तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि किस बेसिस पे उन्हें पता लगा। अब जब इतना कुछ उन्होंने दिया, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उनको भी कुछ योगदान दिया जाए? भाई उनके द्वारा ही तो ये सब पता चला, उससे पहले तो किसी को पता था नहीं। तो यानी कि वही फादर हुए, इसके फादर वही हुए, क्योंकि वही सारा चीज के बारे में हम लोग को पूरा पता चला। इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ जूलॉजी। क्या कहा गया? फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो किनको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखी भी दिए हैं फादर ऑफ जूलॉजी, यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे है ये चीज, मैं आप लोग को बता देता। देखो यहाँ पे फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। बात करते हैं बोटनी का। तो बोटनी में एक फिर से बुक लिखा गया, फर्स्ट बुक, इसमें ही पहला बुक ही लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया? थियोफ्रेस्टस। याद रखेगा, थ्री कहा जाता है, 1 2 3, तो इस तरह पढ़े थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया एक बुक, जिसका नाम क्या था? उस बुक का नाम था, फिर से हिस्टोरिया आएगा लेकिन प्लांटेरम। अब इससे भी आप लोग इसी तरीके से पकड़ लोगे जिस तरह वहां पकड़ना कि सर हिस्ट्री मीन्स प्राचीन में लिखा गया था, और प्लांट मतलब पादप, पेड़ पौधा, तो प्लांटेरम, तो पकड़ लेना यहाँ पे। अच्छा, खाली ये देखना किसके द्वारा लिखा गया था, तो थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया था। सेम इस तरह इन्होंने इसमें लगभग 500 के आसपास जो है लिया था, पादप लिया था, पेड़ पौधा लिया था, और उनको भी सेम बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी पे, एनाटॉमी पे और फिजियोलॉजी पे पता लगाया कि भाई वो उसका बाहरी संरचना कैसा है, आंतरिक संरचना कैसा है, और कैसे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो उन सभी से पता लगा सेम चीज। तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि सेम पैरामीटर वो भी वहीं पे यूज किए। तो जितना पैरामीटर वो यूज किए थे, सेम पैरामीटर से कौन? थियोफ्रेस्टस भी यूज किए, और उस बेसिस पे वो प्लांट के बारे में पता लगा कि प्लांट जो होता है उसका बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, और प्लांट जो होता है वो कैसे वर्क करता है।
प्लांट भी तो भाई फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, वो अपना खाना को बनाता है। आप लोग को पता है प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे आप देख सकते हो इस एनिमेशन से, प्रकाश संश्लेषण से कैसे खाना बनाता है, कैसे वो भाई इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, लेने के बाद सनलाइट भी लेता है, साथ में आपका वाटर लेता है मिट्टी से, और ये सभी चीज़ से वो क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा अभी बाद में, ये सभी चीज़ों से वो खाना वगैरह बनाता है, अपना खाना बनाता है, ठीक है, और जिसके चलते वो जीवित रहता है। तो ये दिया था कौन, आपके थियोफ्रेस्टस। और चूंकि उन्होंने किस पे काम किया, उन्होंने काम किया पेड़ पौधे के ऊपर, तो फर्स्ट बुक उनके द्वारा लिखा गया था भी हिस्टोरिया प्लांटेरम, तो उनको हम लोग बोटनी का फादर कह दिए। क्या कह दिए, बोटनी का फादर, उनको योगदान दिए, सम्मान दिए कि आपने इतना कुछ किया, तो सम्मान के तौर पे, योगदान के तौर पे आप जो है बोटनी के पिता कहलाएंगे। तो बोटनी के फादर कौन कहलाते हैं, थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ फादर ऑफ बोटनी लिखा गया थियोफ्रेस्टस। फिगर देख सकते हो, ये मेरे थियोफ्रेस्टस आपके हैं, और ये हमारे आपके सबके कौन है, अरस्तु हैं, एरिस्टोटल है। नाउ देखो, अगर मैं इन दोनों में बात करूं, सर इन दोनों में पहले कौन क्लासिफाई किया गया था, तो डियर इन दोनों में अगर फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया था ना बायोलॉजी का, तो वो जूलॉजी के ऊपर गया था। तो पहला बुक भी और सबसे पहले जो स्टडी करा था ना, जूलॉजी के ऊपर किया गया था, ठीक है। इसीलिए बायोलॉजी के पिता भी हम लोग किसको बोलते हैं, आपके एरिस्टोटल को ही कहा जाता, अरस्तु ही कहा जाता। इसीलिए दो क्वेश्चन आपको पूछा जाता, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, पहले बायोलॉजी के पिता कौन है, तो डियर यहाँ पे बायोलॉजी के पिता भी आपके अरस्तु ही होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा था कि बायोलॉजी को जब दो सेक्शन में डिवाइड किए, एक मेरा जूलॉजी और बोटनी, तो सबसे पहले जूलॉजी था। मैंने कहा ना, जीव जंतु जो किस पर आश्रित रहता है, बोटनी पे, वनस्पति पे आश्रित रहता है। तो पहले कौन आया था, जूलॉजी आया था। तो जूलॉजी भी कौन खोजे थे, आपके अरस्तु ही खोजे थे। तो उससे पहले बायोलॉजी के बारे में भी यही नॉलेज दिए, पहला बायोलॉजी के बारे में तो यही नॉलेज दिए, और बायोलॉजी में किसके बारे में, आपका जूलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के भी पिता कहलाएं और जूलॉजी के पिता कहलाएं। तो यहाँ पे अरस्तु जो है दोनों के फादर यहाँ पे कहलाएंगे। तो यहाँ से भी, और जितना मैंने कहा ना, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन, एनाटॉमी क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन, फिजिकोलॉजी क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन, फर्स्ट बुक जूलॉजी में कौन सा पूछा गया क्वेश्चन, फर्स्ट बुक बोटनी में कौन सा लिखा गया, पूछा गया आपसे क्वेश्चन, कौन लिखा दोनों बुक को, ये पूछा गया, दोनों का फादर कौन है, क्वेश्चन पूछा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, पूछा गया, हर एक चीज, कौन सा वर्ड है बायोलॉजी का, ग्रीक वर्ड है, क्या इसका मतलब होता है, ए टू जेड, मैंने कहा ना 1 बाय 1 लाइन यहाँ से आपको पूछा जाएगा। बाकी चीजें जो बुक में दिखा रहता है वो सभी चीजें आप लोग को मैं समझा जा रहा हूँ। लेकिन जैसे कि जूलॉजी में 500 से 1000 वस्तुओं के बारे में उन्होंने स्टडी करा था, बोटनी में 500 के आसपास आपके वनस्पति पादपों के बारे में स्टडी करा था, वो सभी चीज एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ। अब आ जाओ और एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि एक चीज बताइए, बायोलॉजी तो आप समझ गए कि बायोलॉजी के बारे में जो है वो मेरा क्या चीजें दिया था, लेकिन बायोलॉजी शब्द पहले ही यूज किया गया था किसी के द्वारा, क्योंकि अरस्तु जब आ गए थे ना, तो पता था कि बायोलॉजी है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा पता लगाते हैं। उन्होंने पता लगाया, सभी चीज़ के बारे में खोज किया, जंगल जाके जूलॉजी के बारे में स्टडी करा, जंतुओं के बारे में देखा, तब जाके ये सभी चीज़ स्टडी करने के बाद बुक लिखा। लेकिन जूलॉजी पहले को यूज कर लिया था भले, लेकिन वो अच्छी तरह से सब चीज़ का डिस्कवर नहीं किया था। तो वो कौन किया था, यानी कि एक पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द को जो है, उस वर्ड को कौन कोइन किया था, मतलब उसका कौन पहली बार प्रयोग किया था, फिर उस शब्द का यूज पहली बार किसके द्वारा किया गया था, कुछ भी हो सकता है। द बायोलॉजी वर्ड कोइन बाय, तो आ जाता है मेरा क्या, लेमार्क और ट्रेनिवेरस। लेमार्क और ट्रेनिवेरस जो है वो पहले इंसान थे जो बायोलॉजी शब्द को पहली बार यूज किए थे, ठीक है। बायोलॉजी शब्द का नाम, या फिर ये भी बोल सकते हो कि यानी कि बायोलॉजी नाम किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया था लेमार्क और ट्रेनिवेरस। ये दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है वो ट्रेनिवेरस है, फर्स्ट में ट्रेनिवेरस है, क्या मैं ट्रे कर रहा हूँ, ट्रेनिवेरस है, एंड सेकंड में जो देख रहे हो दैट इज योर लेमार्क। तो इन दोनों ने मिलकर जो है बायोलॉजी वर्ड को फर्स्ट बार कोइन किया था, या फिर बोल सकते हो पहली बार उस शब्द का प्रयोग किया था, या फिर आप बोल सकते हो कि बायोलॉजी का नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया कि इसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें बायो मीन्स होता है लिविंग बींग्स और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, मतलब जीवन के बारे में जो स्टडी करेंगे उसको हम लोग बायोलॉजी कहेंगे। ये पहली बार इनके द्वारा यूज, खोज और इनके द्वारा नाम दिया गया, और बाद में जो है इसके बारे में जो स्टडी किया गया। अब देखो बोलेंगे, आप बोल सकते हैं कि सर इसको फादर क्यों नहीं कहा गया इन दोनों को, क्योंकि डियर इन लोग बहुत सारी चीज़ के बारे में नहीं बताया, ना तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मतलब उसका बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना कैसे काम करता है, इस सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। बस इन लोग बोला कि भाई जब भी हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे उसको बायोलॉजी कहेंगे,
समझ आए? दैट इज वाई इनका भी नाम है और बाकी सबका भी एक अलग नाम है। तो आज रहा ये इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड जो मैं पार्ट पढ़ाने वाला दैट इज योर जीवधारियों का लक्षण। और डियर ये क्लास जो है ना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये समझ लो इस चैप्टर को जो कर लिया ना, नेक्स्ट चैप्टर को वो समझ लो कि बायोलॉजी पूरा का पूरा पढ़ लिया। क्यों? जीवधारियों का लक्षण में क्या पढ़ाऊंगा, सारे वो जो मैं बायोलॉजी में जितना पढ़ाऊंगा ना एक शॉर्ट में 1 घंटा में सब बता दूंगा। क्योंकि भाई समझो ना यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जीवधारियों का लक्षण। लक्षण क्या होता है? सभी चीजें वो करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन का मैं बात करूंगा। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में सेल डिवीजन, सब में सेल डिवीजन होता है ना। सेल का यहाँ पे टाइप्स बता देंगे कैसा होता है। सेल टिश्यू बनता है, फिर अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, फिर जीव बनता है। मतलब कहने मतलब सेल से टिश्यू बनेगा जो ग्रुप सेल से बनता है, फिर ऑर्गन बनता है यानी अंग हाथ पैर बन जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र मतलब पूरा शरीर बनना, ये एक अलग अंग हो गया। हाथ मुंह एक अलग अंग हो गया, नाक अलग अंग हो गया, अंग मिलकर अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम, और इसके मिलके एक जीव बन गया। तो ये सब चीज के बारे में आप लोग को समझाऊंगा, क्या होता क्या नहीं समझाऊंगा। तो ये सब चीज जो ये पहला पार्ट है, देखो पहला हो गया जीवधारियों के लक्षण का पहला लक्षण कि भाई जो भी जीव होगा, जो सांस लेगा, जो जीव है, जीव विज्ञान में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो अगर जीव है तो उसमें सेल डिवीजन होना ही होना है। सेल डिवीजन होगा, सेल का बनना, टूटना, प्रिपेयर होना, ये होगा ही होगा। सेम उसी तरह हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई ये तो सेल का टाइप में बताऊंगा। सेकंड टॉपिक में अगर यहाँ पे कहूंगा तो सेकंड क्या आ जाता है, एक सेकंड, अगर मैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का यहाँ पे बात करूँ, बहुत बड़ा पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। इसका भी काफी इंपॉर्टेंस है, समझेंगे कहाँ पाया जाता है, क्या इसका योगदान होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा थर्ड आ जाता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में सबका अलग शेप होता है, साइज होता है। हाँ, हम लोग अलग शेप के हैं, कोई अलग शेप साइज का होता है, उसी बेसिस पे जंतु अलग होता है ना, प्लांट अलग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग होता है, कलर सबका देखें, ह्यूमन का अलग कलर कहाँ कहाँ की होता है, ये सब चीज़ के बारे में। फिर अगर आप जीव हो तो उसमें मेटाबॉलिज्म यानी उपापचन की क्रिया होता है। उपापचन मतलब समझ रहे हो ना, खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, ये सब तो होगा, सबको खाना चाहिए, सब डाइजेस्ट करेगा, सब में होगा ये, यानी मेटाबॉलिज्म। सब में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, ये अलग प्रक्रिया। सब में जो है श्वसन यानी सांस लेगा, क्यों? उसको पचाने के लिए, यानी रेस्पिरेशन सब में होगा, जो भी लिविंग बींग्स है। सब जो है पोषण करता है, यानी कि सब खाना खाएगा तब ना, और ये बेसिकली पोषण में आ जाएगा आपका। तो सब चीज़ ये देखेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, जो भी लिविंग बींग्स है वो उत्सर्जन किसी न किसी तरीके से करता है। चाहे मैं प्लांट का बात करूँ, एनिमल का बात करूँ, सब कोई उत्सर्जन तो मतलब बॉडी से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निकाला जाता है। किसके थ्रू निकालेंगे, क्या होता है, सब चीज़ के बारे में। रिप्रोडक्शन जनन, जो भी जीव है वो चाहता है कि मेरा जीव आगे बढ़े, संतति हो, मतलब समझ रहे हो ना, अपना संतान बढ़ाता है। ह्यूमन बींग हम लोग बच्चा पैदा करते हैं, हम लोग का बेटा बेटी होता है, समझ रहे हो ना, सन वगैरह होता है। सेम पेड़ का भी उसी तरह सीड देता है, सीड से फिर पैदा होता है। एनिमल वही करता है। तो इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि ये सबका लक्षण होता है, किसी एक का नहीं। सेम इस तरह संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, सब में सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब भाई आप ठंडा में रहो तो देखो अंटार्कटिका में बहुत सारे लोग रहते हैं, इंडियन अगर जाएगा वहाँ रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ रह के आदत है। तो हम लोग झेलने का आदत हो जाता है, यानी एडॉप्शन और संवेदनशीलता मतलब प्यार का। समझ लो ना, आप अगर अच्छा से बात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इज्जत करोगे तो रिस्पेक्ट मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे गुस्सा करोगे, डांटोगे तो मैं गुस्सा करूंगा, किसी को आप हट करोगे तो उसको हट होएगा। तो ये फीलिंग होता है, संवेदनशीलता सब में पाया जाता है। आप पेड़ को भी कटोगे तो उसको भी बुरा लगता है, इन्हीं को भी फिर भी बुरा लगता है। ये सब में हर लिविंग बीइंग में पाया जाता है, चाहे फूल रहे, पौधा रहे, पेड़ रहे, सब में पाया जाता है। एडॉप्शन मतलब अनुकूलता। आप अगर बुरा से बुरा कंडीशन पे हो ना तो रहने का आदत हो जाता है, अच्छा कंडीशन में तो रहने का आदत हो जाता है। आप देखो जो इंसान एसी में रहता है, दिन भर 24 आवर रहता है, अब उसको नॉर्मल लाइफ, हम लोग स्टैंडर्ड, हम लोग भाई गरीबी से उठे हैं, पढ़ के मेहनत करके उठे हैं। बहुत सारा अंबानी का, इस तरह का किसी को ले लो, आप नॉर्मल लाइफ जीने बोलो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कहीं गए भाई ठेला में खाना खा लिए, मन किया तो यहाँ खा लिया, आज वहाँ खा लिए। उन लोग को भाई थोड़ा अगर कई दिन खा गया ना, अगले दिन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुरंत बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उन लोग का बॉडी पूरा जो है ना उस तरह का झेलने की आदत ही नहीं है, झेल के आदत ही नहीं। हम लोग गंदा से गंदा चीज़ खा के आदत है, तो भाई उस तरह का हम लोग का बॉडी जो है एंटी सारे जो है एजेंट पैदा हो चुका है, तो उसको किल कर देता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसी तरह का तो एडॉप्शन आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ साइकिल, जो कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि अगर आप पैदा लिए हो तो आपको मरना तो पड़ेगा। तो एनिमल रहे, इंसान रहे, प्लांट रहे, अगर वो एनिमल लिविंग बीइंग है
तो वो भाई उसका लाइफ साइकिल, जीवन का चक्र चलता रहेगा। तो वो मैं बताऊंगा कैसे जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये क्लास जो रहेगा, ये जो क्लास है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, आप लोग को बहुत मजा लगा होगा क्लास करने में। और जैसे मैंने कहा ये आपका मास्टरपीस होने वाला है, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के दावा करता हूं कि मैं खुद इसको बनाया ना, मुझे पता है कि इसमें क्या क्या मैं इंक्लूड यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, सिर्फ एनिमेशन बेसिस से नहीं, नोट्स बेसिस पे नहीं, क्वेश्चन बेसिस, ये तो सब बता देगा। एनिमेशन कौन बताएगा आपको? नहीं। फील कौन कराएगा? नहीं। क्वेश्चन वगैरह उतना कौन कराएगा? तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मिलेगा। और जैसे मैंने कहा आसान से आसान तरीका से मैं आप लोग को समझाऊंगा, टाइम लेकर समझाऊंगा, बट अच्छा समझाऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो 3-4 चीज आपको बस करना, क्या करना, आप खुद से तैयारी अच्छा करना, सबसे जरूरी तो यही है। रेगुलर पढ़ना, 2 चीज। तीसरा चीज क्या है कि आप लोग को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चा जुड़े, मुझे अच्छा लगे। कि मुझे अच्छा जुड़ेगा तो मैं आप लोग अच्छा पढ़ाऊंगा और आप लोग भी अच्छा लगेगा। ठीक है, 3 चीज। और दूसरा चीज, तुरंत का तुरंत लाइक इसको करना अभी का अभी, और कमेंट करके बताए आप लोगों को कैसा लगा। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ है तो पूछिए। हो सकता है अजय इंसान हम भी कुछ गलती कर दे, कुछ और बोल दिए, बोलना कुछ और है, दिमाग में कुछ हो रहा है, भाई इंसान है, गलती सब में होता है। कोई डाउट भी अगर रहे तो मुझे पूछेगा कमेंट में, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।